अब हम आपको महाराष्ट्र की एक बड़ी दुर्घटना के बारे में बताएंगे जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय महाराष्ट्र के नेताओं और विधायकों को इस दुर्घटना की कोई चिंता नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सभी विधायक इस समय सरकार गिराने और सरकार बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और यही लोकतंत्र का सबसे कड़वा सच है, जिसमें लोगों की जान से ज्यादा नेताओं को सरकार बचाने की चिंता है। मुंबई के कुर्ला में कल देर रात एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत बारिश के दौरान नीचे गिर गई और इस दौरान बिल्डिंग के मलबे में दबने से 11 लोग मर गए, जबकि 13 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब इस बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि कुर्ला से शिवसेना के जो विधायक हैं वो इस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो उद्धव सरकार को गिराने के लिए गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। और जो विधायक मुंबई है वो भी सरकार बचाने के लिए सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। और इस घटना में जो बिल्डिंग गिरी है वो 70 साल से ज्यादा पुरानी थी और इनमें कुछ मजदूर अपने परिवारों के साथ रहते थे। और बीएमसी ने बताया है कि वो वर्ष 2016 में इस इमारत को खाली करने के लिए नोटिस भी दे रही थी और इस दुर्घटना से 3 दिन पहले ही उसकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें मजदूरों से कहा गया था कि वो तुरंत इस बिल्डिंग को खाली कर दें क्योंकि ये बिल्डिंग बारिश के दौरान गिर सकती है। लेकिन इन लोगों ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। सोचिए जब बड़े बड़े अधिकारियों को पता था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तब भी उन्होंने इन लोगों को वहां कैसे रहने दिया। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि मुंबई में हर साल बारिश के दौरान बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। वर्ष 2013 से 2019 के बीच मुंबई में लगभग 4000 इमारतें ऐसी ही हादसों में नीचे गिर गई थीं, जिनमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा पिछले साल मुंबई में मॉनसून के दौरान ऐसी 200 से भी ज्यादा घटनाएं हुई, जिनमें 436 लोग मारे गए। यानी जिस शहर को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है वो शहर इतना खोखला हो चुका है कि यहां पर हर साल सैकड़ों इमारतें गिर जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद नेताओं को लोगों की जान बचाने से सरकार बचाने की चिंता ज्यादा लगी रहती है। काल कुर्ला पूर्व येथील नाईकनगर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीची इमारत 4 मजली इमारत काल दुर्दैवाने कोसळली। त्यामध्ये एकूण 4 व्यक्ती मृत्यू पावलेले आहेत आणि जवळजवळ एक 10 ते 12 कुटुंब हे त्या ठिकाणी राहत होते आणि बचाव कार्य सुरू आहे। अद्यापही ढिगाऱ्याखाली जवळजवळ 9 ते 10 रहिवासी दडले असल्याची शक्यता आहे आणि संपूर्णपणे ते मदतकार्य अग्निशमन दल, महापालिका व पोलीस यंत्रणा संपूर्णपणे करत आहे। या सर्व कुटुंबियांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये आणि मृत व्यक्तींना 5 लाख रुपये माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मी देत आहे आणि खरोखर त्यांना मनापासून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित करतो मृत व्यक्तींना आणि जे ढिगाऱ्याखाली आहेत ते सुखरूप बाहेर यावेत अशी देवाचरणी प्रार्थना करतो।
दुखद घटना कल रात को घटी है। जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड थी, जिसको नोटिस दी गई थी, दुखद घटना ये है कि कुछ लोग उसमें रह रहे थे और कल रात को बिल्डिंग गिर गई। आप देख सकते हो अभी भी रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। 2-3 लोग उसमें से जिंदा निकले हुए हैं, शायद और भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि जो भी लोग अभी भी उस डेब्री में है वो सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना है। कुर्ला में मरने वालों का ये आंकड़ा 11 से 19 हो चुका है और अब भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.